आप संकट में घिरे हैं तो देखिए समाधान क्या है। आप शंकर जी की परिक्रमा कर लें आधी। भगवान शिव की आधी परिक्रमा होती है। जब आप भगवान शिव की आधी परिक्रमा करेंगे और भगवान शिव को प्रणाम करेंगे और भगवान शिव से प्रार्थना करेंगे कि हे भोलेनाथ मेरा ये संकट दूर हो जाए, तो आप एक काम करें, बिल्व पत्र भगवान शिव को चढ़ाकर, प्रेम का जल चढ़ाकर भगवान शिव को जब आप प्रार्थना करेंगे तो भगवान शिव निश्चित आपके बिगड़े हुए काम पूरे करेंगे और भगवान शिव की कृपा से आपके सारे कार्य बन जाएंगे। जो भगवान शिव की आराधना करता है उसके कार्य पूरे हो जाते हैं। भगवान शिव तो रावण जैसों के संकट हर लेते हैं। रावण के ऊपर विपत्ति आई तो भगवान शंकर हनुमान जी बनकर समझाने चले गए, लेकिन रावण नहीं समझा, वो रावण का अलग विषय है। पर शंकर जी समझाने गए हनुमान बनकर, रावण समझ जा वो राम हैं। तो शंकर जी सदा अपने भक्तों का कल्याण चाहते हैं। किस रूप में आकर वो कल्याण करेंगे, किस रूप में आकर वो आपकी मदद करेंगे, वो तो भगवान शिव जाने। लेकिन भगवान शंकर कहते हैं कि आप मेरी शरण में हैं। जब आप अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं तो फिर आपकी चिंता कहाँ रहती है। अच्छा देखो, टेंशन कहाँ होती है? सिर पर। इसलिए जब आप मंदिर जाते हैं तो सिर क्या करते हैं? झुकाते हैं। और झुकाते हैं तो क्या होता है? आपके सिर की चिंता, तनाव, टेंशन गिर जाती है कहाँ? भगवान के कदमों में, चरणों में। और जब चिंता भगवान के कदमों में गिर गई तो अब चिंता भगवान की है, हमारी नहीं है। अब प्रभु आप जानो और आपका काम जाने, आप संभालो। ये दास की नैया भगवान जाने। जब सौंप दो, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। तो ये जीत हार तो ईश्वर के हाथों में है। तो आइए भगवान के श्री चरणों में आत्मसमर्पण करते हैं, भगवान शिव के चरणों में। समता देवी दरभंगा से प्रश्न कर रही हैं कि हमारे बच्चे बहुत जिद्दी हैं। आप लोग भी अपना प्रश्न भेज सकते हैं। TV9 भारतवर्ष पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप भी एक वीडियो बनाकर आप भी भेज सकते हैं, आप भी प्रश्न कर सकते हैं। आपके प्रश्नों का उत्तर भी दिया जाएगा। आप निश्चिंत रहिए, आपके प्रश्न भी लिए जाएंगे। समता देवी दरभंगा से कह रहे हैं कि बच्चे बहुत जिद्दी हैं, सुनते नहीं हैं। बच्चे जिद्दी क्यों हैं? बच्चे जिद्दी इसलिए हैं कि कहीं ना कहीं वो संस्कार आप में था। आप भी जिद्दी थे, आप भी जिद्दी हैं, तो वही संस्कार बच्चों में चला गया। यदि आप जिद्दी नहीं हैं और फिर भी बच्चे जिद्दी हो गए तो फिर बच्चों को समझाइए, कथा सुनाइए, सत्संग से जोड़िए। बच्चों को कहिए कि रोज कथा सुना करें। एक घड़ी आधे की पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध। जब बच्चे कथा से जुड़ेंगे तो निश्चित उनका जिद्दीपन दूर होगा और वह जिद्दीपन से मुक्ति पालेंगे और आपके बच्चे आपकी सुनने लग जाएंगे। तो प्रिय भक्तों, आपको चाहिए कि आप अपने बच्चों से कहें कि वो रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें। जो बच्चे जिद करते हैं, आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए और गणेश जी की उपासना करना चाहिए। दूर्वा तोड़ कर ले आओ, गंग गणपतये नमः कहकर बच्चों से दूर्वा चढ़वाइए गणेश जी को, ताकि बच्चे चिड़चिड़ापन से दूर हों, चिड़चिड़े ना हों और बच्चे बात माने माता पिता की। अच्छी बातें सुनाइए, रामचरितमानस बच्चों को पढ़ाइए, भगवत गीता के श्लोक बच्चों को याद कराइए, थोड़ा आध्यात्म से बच्चों को जोड़िए। इससे क्या होगा कि बच्चों के अंदर जब आध्यात्म आएगा तो बच्चे मैच्योर हो जाएंगे, समझदार हो जाएंगे। और जब समझदार हो जाएंगे ना तो माँ बाप की बात मानने लग जाएंगे। अभी मैच्योर नहीं है, समझदार नहीं है। और समझदार कब होंगे वो? जब वो ग्रंथ पढ़ेंगे, तभी उनके मस्तिष्क की ग्रंथियाँ खुलेंगी और वह गीता को थोड़ा जाने, रामचरितमानस को थोड़ा जाने, धर्म को थोड़ा जाने। तब जाकर के राम कौन है, शबरी कौन है, केवट कौन है, निषाद कौन है, तुलसीदास जी कौन है, सूरदास जी कौन, इन सब महापुरुषों के बारे में अपने बच्चों को बचपन से किस्सा कहानी के रूप में माँ बाप को चाहिए कि आप बताते रहें।
पहले की दादी कहानी सुनाया करती थी, आज की दादी नहीं सुनाती। जब आप कहानी किस्सा सुनाना बंद कर देंगे तो फिर बच्चों को कौन गाइड करेगा, कौन मार्गदर्शन देगा, कौन उनका मार्गदर्शक बनेगा? तो माँ बाप, दादा दादी, आपको चाहिए कि बच्चों को अच्छी कहानी सुनाएं, अच्छी बातें करें। इससे बच्चे मोटिवेट होते हैं और वो सुधरते हैं। राधे राधे।